नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत में एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण मची खलबली की खबर के साथ। खलबली मची है तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया में हुए कार्यक्रम को लेकर टिप्पणी की थी और इसको लेकर 2 केस उन पर दर्ज किए गए हैं। जी हां, 2 एफआईआर 2 अलग अलग राज्यों में, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र में तेजस्वी यादव के विरोध में दर्ज किया गया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट कर खुद से जानकारी साझा की और सवाल खड़े किए। आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान, ये उनका पोस्ट था और ये उस पोस्ट से जुड़ी तस्वीर प्रसिद्ध जुमले की दुकान, जिसमें वो नरेंद्र मोदी के कार्टून के साथ पोस्ट करते नजर आते हैं और हर वादे के जुमला होने की 100% गारंटी भी बताते हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव पर कार्रवाई हुई है। एफआईआर दर्ज होने पर तेजस्वी की ओर से भी पलटवार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर तेजस्वी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही तेजस्वी ने अपने ऊपर हुए दोनों एफआईआर को लेकर जवाब दिया है और कहा, न डरे हैं न डरेंगे, बिहारी हैं अंतिम दम तक लड़ेंगे। तो ये तेजस्वी यादव का जवाब उनके विरुद्ध महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुए 2 एफआईआर को लेकर। गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया था और जुमले की दुकान वाले उस पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने अब पलटवार भी किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तेजस्वी ने अपने ऊपर हुए एफआईआर को लेकर पलटवार किया और पोस्ट में लिखा है, ना डरे हैं ना डरेंगे, बिहारी हैं अंतिम दम तक लड़ेंगे। तो ये है तेजस्वी यादव का जवाब उनके ऊपर हुए एफआईआर को लेकर। इधर एफआईआर को लेकर आरजेडी खेमा तेजस्वी यादव के बचाव में और एनडीए पर हमला बोलता नजर आ रहा है। तो विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी के इस पोस्ट को लेकर, उनके प्रतिक्रिया को लेकर हमला बोला है और तेजस्वी ने अपने संस्कार का परिचय दिया है, ये विजय सिन्हा का कहना है। तो किस तरह की बयानबाजी हो रही है वो भी सुनाते हैं आपको। एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के गति को बढ़ा रहे हैं, विकसित बिहार विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है और दूसरे तरफ ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आप उस प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो 140 करोड़ जनता को परिवार मानता है और राष्ट्र के हित में काम करते हैं। आप वोट चोर कह करके अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। चलिए, तो सियासी गहमा गहमी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी में मंच से विरोधियों पर नाम लेकर हमला बोला था। आरजेडी तेजस्वी लालू यादव ये प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर थे। तो तेजस्वी यादव की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया गया और जवाब दिए जाने के बाद 2 एफआईआर उन पर 2 अलग अलग राज्यों में हो गया है। इस पर थोड़ी और बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़ रहे हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के समय सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इस तरह से 2 अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, वहां केस दर्ज किया गया है। तेजस्वी यादव का जवाब भी आया है। जी बिल्कुल दीपक, अगर सुबह हमने दर्शकों को खबर दिखाया था कि बीते 24 घंटे में बैक टू बैक 2 एफआईआर हुए, यूपी में और दूसरा महाराष्ट्र में। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनावी माहौल है, अभी चुनाव सर पे है और क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, अभी ये तमाम चीज़ें हमें लगातार देखने को मिलेंगी। और अगर हमने दर्शकों को दिखाया भी जिस तरीके से वो ट्वीट था कि उन्होंने जुमलेबाज कहा था, बिना हड्डी की ज़ुबान से अब वो जुमले कहेंगे और तमाम घोषणाएं करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था तेजस्वी ने उसमें ट्वीट में कि 10 साल के शासन में क्या किया उन्होंने, 7 साल में हमने क्या किया, ये भी आप दर्शकों को बता दें। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। तो तमाम चीज़ें ट्वीट के माध्यम से कहा था, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता आक्रोशित थे कि आखिर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को वो ऐसा कैसे कह सकते हैं या ट्वीट के माध्यम से कैसे कहते हैं, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने या आक्रोशित कार्यकर्ता ने वहाँ पे एफआईआर दर्ज किया। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी कुछ दिनों पहले एक पोस्टर वॉर हुआ था जिसमें आरजेडी का जंगल राज दिखाया गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी सम्मान को ठेस पहुंचा। हमारी एक दो बीजेपी नेताओं से बात भी हुई तो उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय हैं हमारे, और उनकी छवि को अगर धूमिल किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यही हमें देखने को मिला, क्योंकि 24 घंटे के अंदर वो जैसे ही प्रधानमंत्री का खत्म होता है कार्यक्रम, उसके बाद 24 घंटे के अंदर बैक टू बैक 2 एफआईआर होते हैं, और एक यूपी और एक महाराष्ट्र। तो मतलब अब वहाँ जाएं तो और वहाँ सामना करें। लेकिन वहीं अगर आरजेडी खेमे की हम बात करें तो आरजेडी ने कहा कि इससे वो डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कहा कि एफआईआर जुमलेबाज भी कहना अगर अपराध है तो ठीक है, मैं कहूँगा एफआईआर से मैं नहीं डरता हूँ। तो ये तेजस्वी का भी बयान है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव में अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें हमें लगातार देखने को मिलेंगी, क्या कभी पक्ष की ओर से कभी विपक्ष की ओर से। तो इसके लिए तमाम जनता को और नेताओं को भी तैयार रहना चाहिए। हाँ, लेकिन एक दायरा होना चाहिए कि किसी के आत्मसम्मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, ये दोनों पक्षों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अक्सर राजनीति में शब्दों की मर्यादा की बात होती रहती है, लेकिन जब चुनावी माहौल आता है तो काफ़ी गहमा गहमी बढ़ जाती है। कई तरह के आरोप और उसके जवाब भी दिए जाते हैं उसी अंदाज में। तो क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव से पहले ये जो केस वाला मामला आया है ये काफ़ी सुर्खियां बटोरता दिखेगा? जी बिल्कुल, ये केस का मामला काफ़ी सुर्खियां बटोरेगा, और इसके बाद भी मुझे लगता है बीजेपी के नेता यहीं नहीं रुकने वाले हैं। मुझे लगता है 1-2 स्टेट में और केस शायद हो जाएं, जैसा कि मेरी 1-2 नेताओं से बात हो रही थी। तो इससे बचने की कोशिश सभी नेताओं को करनी चाहिए, क्योंकि चुनावी माहौल है। और थोड़ा सा, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा भाषा को मर्यादित रखें और किसी के भी मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसका ध्यान रखें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो ये तमाम चीज़ें हमें लगातार देखने को मिलेंगी, और इससे हम भी अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। लेकिन तमाम नेताओं को इससे थोड़ा बचना चाहिए। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस केस में आगे क्या होता है, तेजस्वी इसमें क्या जवाब देते हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या होती है। धन्यवाद अनुराग जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो